इस वीडियो में हम बात करने वाले दो टॉपिक के बारे में। सबसे पहले आज कंडक्ट किया गया एक ट्रायल को लेकर बात करेंगे जो कि इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है डीआरडीओ के एनएसटीएल के एडवांस लाइटवेट टॉर्पीडो को लेके। और ये जो ट्रायल है वो कंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी के ही जो सीकिंग 42B है वहां से। तो जो एडवांस लाइटवेट टॉर्पीडो है उसका जो रिलीज है सीकिंग के वेपन स्टोर से, जो सेपरेशन है वो कैसा रहता है, ये सारी चीजें तय पैमानों पर अचीव कर ली गई है। तो ये क्रूशियल स्टेप रहेगा स्पेशली जो इस तरह के हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि यूएस ओरिजिन के हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड तौर पर जो वेपन इस्तेमाल किया जाता है वो अमेरिकन टॉर्पीडो हैं। स्पेशली जो यूएस का मार्क 44 और मार्क 46 टॉर्पीडो है वो यहाँ से ऑपरेशनल है। और कुछ ऐसा है जो सिमिलर प्रोडक्ट है वो एनएसटीएल ने डेवलप किया था एडवांस लाइटवेट टॉर्पीडो को लेके। तो कहीं न कहीं जो डिफेंस इंपोर्ट है वो ये कट करेगा और जो नेवी के लिए इंडिजनाइजेशन है उसको प्रमोट करेगा। इसको ऑलरेडी बीडीएल एक अच्छे नंबर में मैन्युफैक्चर कर रही है दूसरे प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन के लिए। अगर यहाँ पे आज कंडक्ट किए गए ट्रायल की बात करोगे तो सीकिंग पे आपको जो एक लो फ्रिक्वेंसी डिपिंग सोनार है वो भी दिख रहा है, जो कि यूएस का AQS-22 आपको दिख रहा है। प्राइमरली यहाँ पे इस ट्रायल में इस्तेमाल किए जा रहे होंगे सबमरीन के लोकेशन को टिप ऑफ करने के लिए। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो एंटी सबमरीन रोल है प्राइमरी फोकस में। सो जो ALWT है जिसको मैन्युफैक्चर करती है BDL, तो अपने प्राइमरी एंटी सबमरीन रोल को निभाने के लिए अगर कोई जो लोकेशन है वो किसी प्लेटफॉर्म को मिलती है, चाहे वो शिप हो, हेलीकॉप्टर हो या फिर एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हो, ये तीनों से लॉन्च हो सकता है। अगर उनको सबमरीन की जो लोकेशन है वो पता चलती है तब वहां से जो इसकी लॉन्चिंग है वो की जाएगी। और यहाँ पे आज के ट्रायल के केस में जो लोकेशन है वो AQS-22 ने दिया होगा जो कि एक डिपिंग सोनार है। तो टारगेट के पैरामीटर को देखते हुए, मतलब जो अकूस्टिक साइन है वो किस लोकेशन पे मिला है वो चीज देखते हुए जो फायर कंट्रोल सिस्टम है वहां से लॉन्चिंग की जाएगी। और अपने टारगेट को हिट करने के लिए, मान लो टारगेट मनूवर कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको पकड़ने के लिए यहाँ पे जो कंट्रोल सरफेस है वो दिए गए हैं, एक्चुएशन सिस्टम दिया गया है। मिसाइल का जो वेट है वो 300 kg के अराउंड है और तकरीबन 600 मीटर की डेप्थ पे अपने टारगेट को हिट कर सकता है, जो कि पर्याप्त है सबमरीन्स को हिट करने के लिए। अगर टॉर्पीडो के अंदर देखते हो तो ये बैटरी कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ पे अकूस्टिक साइन कम रहेगा, एनिमी को अलर्ट कम मिलेगा और उस चीज को और भी एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पे जो एक्चुएशन सिस्टम के साथ जो फीड है वो दिया गया है। लीनियर एक्चुएशन सिस्टम है यहाँ पे और जो एक्सटेंडेड मोटर है वो भी दिया गया है। कुछ की फीचर की बात करोगे तो जो स्पीड है वो टारगेट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, 50 नॉट तक के जा सकता है, जो कि अपने आप में एक एलीट क्लब है। टॉर्पीडो में स्पीड का ये अकूस्टिक होमिंग करेगा। अब वो चीज करने के लिए जो एक सेंसर यूनिट है वो दिया गया है नोज कोन के पास। और यहीं पे जो एक नेविगेशन यूनिट है वो भी आपको दिख रहा है जो कि बैटरी के आगे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो मोड है वो 3 इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एक्टिव, पैसिव और मिक्स मोड। पैसिव मोड में ज्यादातर जो एनिमी की फ्रीक्वेंसी है अकूस्टिक साइन है सबमरीन की वो ये सुन के होम कर रहा होगा, और एक्टिव मोड में एमिटिंग फ्रीक्वेंसी को भी रिसीव कर रहा होगा। वॉरेट की बात करोगे तो जिस तरह के सबमरीन के हल होते हैं, थिक हल होते हैं, तो उनको डिफीट करने के लिए जो शेप चार्ज है वो यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि प्रेशर हल को पेनिट्रेट करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। इसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो 50 से लेकर 80% के बीच में एक्यूरेट है, नेविगेट कर पाता है अपने आप को टारगेट तक, जो कि आपकी जो एंगेजमेंट पॉसिबिलिटी है वो इवेंचुअली बढ़ाएगा। सी वाटर में ऑपरेट करने के लिए इसकी जो बैटरी है वो मोर देन कैपेबल है, जो कि आपको एक हायर एंड्योरेंस देगा। अगर कुछ यूनिट की बात करोगे तो इसके नोज कोन पे जो सोनार पैनल यूनिट है वो आपको दिख रहा है, जो कि होमिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जो पंपजेट प्रोपल्शन है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि जो अकूस्टिक साइन है, बबल फॉर्मेशन, कैविटेशन है, वो सारी चीजें अवॉइड की जाए। एक और जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो टॉर्पीडो रिकवरी सिस्टम का है। और कोई टॉर्पीडो के पास जो एनर्जी है, पावर है, वो नहीं रहती है और मिशन कंप्लीट नहीं होता है तो उसको आप रिकवर कर सकते हो। ये न्यूमेटिक रिकवरी होगी। सिस्टम में जो एक पैराशूट है वो भी दिया गया है, जो कि इसके सेफ लॉन्च के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर आप इसको एक एयर प्लेटफॉर्म से लॉन्च करते हो एक हायर ऑल्टीट्यूड से, तो वहाँ पर जिसकी स्पीड है, गिरने की स्पीड वो कम करके और जो इम्पैक्ट है इसके ऊपर कम आएगा। तो यहाँ पर जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स हैं वो दिए गए हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट दिए गए हैं, डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए जो सिस्टम है वो दिए गए हैं, जो ऑल्टीट्यूड मेजरिंग डिवाइस है वो यहाँ पे हैं और जो BLDC मोटर है वो यहाँ पे लगाया गया है। तो तकरीबन इसके जो 30 ट्रायल्स हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे और जल्दी आपको एक अच्छे नंबर में ऑपरेशनल दिखेगा। यहाँ पे एक और टॉपिक को कवर कर लेते हैं जो कि नेवी को लेके ही है, और कल इसकी जो टेस्ट फायरिंग है वो कंडक्ट की गई थी। ये ट्रायल था एनएसटीएल के ही ADC-150 का, जिसको ड्रॉप किया गया था IL-38 SD से, और जो ट्रायल है वो कंडक्ट किए गए थे गोवा से, गोवा कोस्ट पे। अगर ADC-150 की बात करोगे तो ये एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है, और यहाँ पे जो 150 है वो इसकी पेलोड कैपेसिटी है। मतलब 150 kg के पेलोड को कैरी करके ये सेफ लोकेशन पे ड्रॉप कर पाएगा, और वहाँ पे कोई भी जो क्षति है स्टोर को लेके जो कि इसके अंदर होंगे वो चीज नहीं होगी। तो बेसिकली ये जो ट्रायल है वो इंडियन नेवी की जो ऑपरेशनल लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाएंगे, और जो क्विक रिस्पॉन्स है लॉजिस्टिक को लेके वो देने जा रहे हैं। तो कोई भी वॉरशिप अगर 2000 किलोमीटर दूर भी डिप्लॉयड है और उनको कोई चीज चाहिए, तो इस तरह के जो कंटेनर है, मल्टीपल नंबर ऑफ कंटेनर, उनको आप एक प्लेन के माध्यम से एक कम समय में वहां तक पहुंचा सकोगे और वापस लौट सकोगे। तो बेसिकली यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी उस वॉरशिप को दोबारा वापस आने के लिए किसी भी स्टोर, फूड सप्लाई या फिर जो दूसरे रिक्वायरमेंट है उनके लिए। अगर इस तरह के एक बार में 10 कंटेनर कैरी कर सकता है अगर कोई एयरक्राफ्ट, तो तकरीबन 1000 kg का जो पेलोड है वो डिलीवर किया जा सकता है एक कम समय में।
जो कि क्रूशियल रहेगा उस फेज में जहाँ पे जो नेवी के वॉरशिप का डिप्लॉयमेंट है वो दूर किया जाता है और वहाँ पे उनका रहना सर्विलेंस करना क्रूशियल है। तो बेसिकली ये एक जीपीएस एडेड कंटेनर है। इसका इससे पहले जो वेरिएंट था जिसको सहायक एनजी का नाम दिया गया था और वहाँ पे जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी थी वो 50 kg के अराउंड थी। ये उससे का ही वेरिएंट है और यहाँ पे जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 150 kg है। तो इसका भी जो इंडक्शन है वो जल्दी दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।